भैया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपकी मदद करना चाहती है और आपके पास अगर शनाख्ती कार्ड मौजूद है, जाहिर बात है ये हर पाकिस्तानी के पास है, तो आप भी गवर्नमेंट से 15 लाख रुपए लेने का हक रखते हैं। और इसमें किसी भी बंदे की कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले, जिसको कोई नहीं जानता, आप मर्द हैं औरत हैं, अगर आप चाहें तो आप गवर्नमेंट से आराम से अपने शनाख्ती कार्ड का डाटा दे के 15 लाख रुपया वसूल कर सकते हैं। आम लोग तो पहले दिन से यही सोच लेते हैं कि यार सानू कित्थे मिलना है, और नहीं यार ये तो होर लोगों को मिलना है जिन्हों की सलामत होंदी। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, ये बाकायदा तौर पर रूल्स के मुताबिक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी आपको 15 लाख रुपया कर्जा दे रही है। और मज़े की बात यह है कि उसको आपने वापस भी 7 सालों में करना है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि 15 लाख रुपया आपको कर्जा मिले, 7 सालों में आप वापस करें, और वो भी बग़ैर किसी इंटरेस्ट के, किसी सूद के बगैर? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट आपको 15 लाख रुपया दे रही है, जो आपने मुसलसल 7 सालों में वापस करना है। 7 लाख रुपया लेके 7 लाख ही वापस करना है। बैंक के ज़रिए आपने लेना है, किसी बंदे को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपना अकाउंट है, वहीं पे आपने वसूल कर लेना है। अब सवाल ये बनता है कि भैया इसका तरीका क्या है, इसकी डिटेल क्या है। हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बड़े आसान से और पूरे ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट अपने लोगों की भलाई के लिए करती है, जो गवर्नमेंट अपने लोगों को फ़ायदे के लिए करती है। इसकी आपको कुछ मिसालें देता हूँ। जैसे ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम है, इसमें जो लोग ट्रैक्टर लेना चाहते हैं गवर्नमेंट उसको मदद करती है। 10 लाख रुपया गवर्नमेंट लोगों को देती है कि आप हमसे 10 लाख रुपया लेके अपना ट्रैक्टर ले सकते हैं और बेहतरीन तरीके से खेती बाड़ी कर सकते हैं। उसके बाद कई बच्चों को हार्ट की सर्जरी का प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट उसमें भी आपको कंपनसेट कर रही है। और साथ दोस्तों, बच्चों के स्कूल में खाने का प्रोग्राम ये तो कई ज़िलों में चल रहा है और वहीं पे आपको स्कूलों में खाना दिया जाता है। उसके बाद जो मैं आपको बताने लगा हूँ, अपना छत अपना घर प्रोग्राम, जी हाँ, इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट आपको 15 लाख रुपया दे रही है। ये जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, इसमें तकरीबन मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 40 से 50 प्रोजेक्ट आते हैं जिसके तहत गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो भैया आप ये छोटा सा काम कीजिएगा। ये है जो हमारा पेज है ना, हमारी वेबसाइट है albarizon.pk, यहाँ पे गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें और प्रोग्राम देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास वो सारे प्रोजेक्ट उर्दू में आ जाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान में कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है जिसमें ये प्रोजेक्ट उर्दू में दिए गए हैं, और ये सारे उर्दू में आ जाएंगे और इसमें आपने देखना है कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल है। मज़े की बात ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको एक बार पैसा मिलता है, और इसमें काफ़ी सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको हर महीने पैसा मिलता है। एक बार आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा ली तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब सवाल ये बनता है कि जो हम अपना 15 लाख रुपया लेना चाहते हैं वो हमें कैसे मिलेगा। अब दोस्तों देख लें कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो उसके लिए सादी सी बात है, आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो भैया समझ लो कि आपने पहली शर्त पूरी कर दी है। उसके बाद दूसरा, जो आपने 15 लाख रुपया लेना है वो आपने लेना किस बेस पे है। वो आपने घर बनाने के लिए लेना है, तो घर आपने बनाना कहाँ पे है। जो ज़मीन आपने घर बनाने के लिए रखी है वो ज़मीन आपने गवर्नमेंट को दिखानी है। वो ज़मीन 5 मरला भी हो सकती है, 3 मरला भी हो सकती है। उसका जो लेटेस्ट फ़र्द है, फ़र्द का मतलब होता है कि आपने वो एक सबूत देना है कि ये ज़मीन मेरे नाम की है, किस जगह पे है, किस लोकेशन पे है, उसके दाएं बाएं क्या है, मेरे नाम पे है, इतना इसका एरिया है, लंबाई चौड़ाई ये वो सब कुछ जो है फ़र्द में उसकी मुकम्मल डिटेल होती है। तो आपने वो फ़र्द जो है वो दिखानी है। अब सवाल ये है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड भी है, आपके पास वो फ़र्द भी है, और उसके बाद आपने उस फ़र्द को लेके कहाँ जाना है। भैया आपने अपने ही
एरिया के जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है वहाँ पे तकरीबन हर नुमाइंदा बैठता है, और वो जो नुमाइंदा बैठता है भैया, वो नुमाइंदा आपसे आपका सारा डेटा वसूल करेगा। हाँ, आपके घर के चौधरी को ले जाएं, मोहल्ले के चौधरी को ले जाएं, चेयरमैन को ले जाएं, एमपी को ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे उसने आपको अकेले के करना है, क्योंकि उसने आपका सारा डाटा लेके आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके कंप्यूटर में दे देनी है, और कंप्यूटर में देने के बाद आपसे कहेगा ओके आप जाइए, हम आपको खुद ही बता देंगे कि आपको किस डेट को पैसे मिलेंगे। अब मज़े की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास अगर आप 1 से 3 साल में कर्ज़ा वापस करते हैं तो आपको 12 लाख रुपया वापस करना होगा, 3 लाख रुपया आपका माफ़ हो जाएगा। अगर आप 4 से 6 साल में वापस करते हैं तो फिर आपको 1.5 लाख रुपया माफ़ कर दिया जाएगा और आपको 13.5 लाख रुपया वापस करेगा। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको ये भी बता रही है कि अगर आप ईमानदारी से वापस करते हैं तो आपको पैसे काफ़ी ज़्यादा कम देंगे। अब सवाल ये बनता है कि यार हम ये चाहते हैं कि हमें इसकी कुछ और डिटेल मिल जाए, तो उसके लिए भैया 080091100, दोबारा सुन लीजिए 080091100, 080091100 मैंने 3 बार बताया है, हो सकता है कि एक बार को मिस्टेक हो गई हो, तो ये आप नंबर नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे कर्सर दिखा रहा हूँ, इसमें आपने कॉल करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ये प्रोजेक्ट है और इसमें आपने किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से खुद ही सारा कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ, acag.punjab.gov.pk। ACAG का मतलब है कि जनाब यहाँ पे अपना घर अपना आशियाना जो स्कीम है, इसमें अगर आपने रजिस्ट्री करवा होना है तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे, फुल नेम यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ, मैं किसकी वाइफ हूँ, ये आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद अपने शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे अपने वालिद का या फिर अपने शौहर का, फिर यहाँ पे बताएंगे कि आप क्या हैं, मर्द हैं औरत हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस देंगे और यहाँ बताएंगे कि आपका नेटवर्क कौन सा है, जोंग है, आपका टेलीनॉर है, जैस है, साथ अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। उसके बाद आपने डिवीजन बतानी है, किस डिवीजन से आपका ताल्लुक है, सरगोदा है, साहिवाल से, रावलपिंडी है, लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, डेरा गाजी खां है, बहावलपुर है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 8-9 डिवीजन्स हैं, उनमें से आपने एक डिवीजन सेलेक्ट करनी है। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद आपने ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद तहसील और उसके बाद आपका शहर यहाँ पे आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब उसके बाद आपने यहाँ पासवर्ड देना है, पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करना है और रजिस्टर कर देना है। अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह, ये है दोस्तों सारा काम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि अब आप कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सब कुछ करके बता दूंगा। हाँ, अगर आप दोस्तों यहाँ पे 080009100 पे कॉल करना चाहें तो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये कॉल करना आपका राइट है। वैसे मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि acag.punjab.gov.pk इसको ज़रूर विज़िट करें ताकि यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल सके। मैंने कोशिश की थी कि बड़े शॉर्ट से टाइम में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं, फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।